Good afternoon, students. I am Vikas sir, and today we'll be exploring the options after 12th commerce. 12th commerce के बाद हमारे पास क्या क्या options है. Okay? Now, जैसे 2 साल पहले आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड आपका ओवर हुआ, तब आपको कंफ्यूजन थे विच फील्ड टू ऑप्ट फॉर, कौन सी फील्ड ऑप्ट करनी चाहिए. Should it be science, commerce, arts, or any diploma courses? In the same manner, 12th के बाद आपके पास कुछ options है. It could be obviously आपको graduation करना है, bachelor's, or you can after bachelor's it will be master's. In bachelor's or master's किस में? Is it only in Bachelor of Commerce, BCom, BBA, Bachelor of Business Administration? अगेन उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे. आफ्टर बीबीए आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं या कॉमन बीबीए राइट नाउ कर सकते हैं. फिर यू कैन गो फॉर बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और बीएससी आईटी, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एलएलबी, लॉ. Along with that, you can carry on with many professional courses like CA, CS, ICWA, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है, CFA है. ओके, तो इनमें से क्या सिलेक्ट करना चाहिए? स्टूडेंट से कंफ्यूजन मोड में ऑलवेज रहते हैं, क्या सिलेक्ट करें, इतने सारे ऑप्शंस हैं. If we see means a scenario before 20-25 years back, उस समय कोई खास ऑप्शन नहीं था. 12th और हुआ, 10th और हुआ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स. जिसके परसेंटेज अच्छा है दिल भी गो विद साइंस, दिल गोइंग विद साइंस. जिसके थोड़े कमाए कॉमर्स, जिसके और कमाए दिल भी सिलेक्टिंग आर्ट्स. बट व्हाई साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स? ये कभी नहीं सोचा. देयर आर सम पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू विल बी डिसाइडिंग योर फील्ड. आप लोगों ने कॉमर्स सिलेक्ट किया है. ओके, नाउ तो कॉमर्स के बाद ऑप्शंस क्या है? अगेन देयर आर ऑप्शंस, जैसे हमने बात की. आफ्टर 12 कॉमर्स हमारे पास ऑप्शंस है बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी फाइनेंस, बीबीए फाइनेंस, बीएफए, बैचलर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बीकॉम प्रोफेशनल. लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आते हैं. अब ये सब है क्या, वेरिएशंस क्या है? अब यही दे सकते हैं बीकॉम, बीकॉम, बीकॉम 3 बार रिपीट हो गया. बीबीए है, ओके, बीबीए या फाइनेंस लिखा है, इट को भी मार्केटिंग, एचआर वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस है. अब आप किस में जाना चाहेंगे? तो ये क्या है, वाई दिस? फिर आप देख सकते हैं देयर आर सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज हियर. कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है जो आपको आइडिया होगा. सीए है, यू कैन सी सीए हियर. चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आप सबको पता है. सीएस कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकर. तो ये सब कोर्सेज क्या है, सर्टिफिकेशन का है. कौन सी वेबसाइट से डिटेल्स मिलेगी इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे. बेसिकली वाई वी सिलेक्ट बीकॉम और बीबीए सिलेक्ट करने का पैटर्न क्या होगा, ये खास करके पहले डिस्कशन करेंगे कि क्यों बीकॉम बीबीए. ओके, और कई के क्वेश्चन होते हैं क्या हम सीएस आईसीडब्ल्यू बीकॉम न करके सीधा ये कर सकते हैं? तो पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. नहीं, डायरेक्ट प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं, आपको इनमें से कुछ एक लेना पड़ेगा, बीकॉम, बीबीए, बीएससी फाइनेंस या समथिंग. ओके, एक सिंपल रीज़न है, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो रोटी और सब्जी होती है, सब्जी के साथ रोटी चाहिए. ये सुनो, रॉ वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो बात अलग है सर. अगर जो आप सब्जी के साथ खा रहे हैं आपको रोटी चाहिए. बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीएफए, ये सब रोटी है, मैंडेटरी है. ओके, उसके साथ अब बाकी कुछ ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं. वो आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज. आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा, आपके बिहेवियर पे, आपके इंटरेस्ट पे, इन सब पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा करियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल, यू आर गुड एट अकाउंटेंसी, आपके जो ग्रिप है अकाउंट्स पे काफ़ी अच्छा है. ओके,
तो फ्यूचर में सजेस्ट करूंगा आइधर आप बीकॉम के साथ सीए ले सकते हैं, यू कैन गो विथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सर्टिफाइड प्लानर, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकर, ओके, इवन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, या कोई भी कोर्सेज ले सकते हैं। आपके लेवल ऑफ स्टडी पे डिपेंड करेगा, आपके ग्रास्पिंग पावर पे, और आप किस तरह की फील्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे हमने कहा बीकॉम मैंडेटरी है, अब जो अगर अकाउंटेंट की फील्ड आपको लेनी है तो सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए बीकॉम। आपको अकाउंटेंसी एक्साइट करता है कि यस आई लव अकाउंटेंसी, ओके दैट्स माय पैशन, यू आर नेवर फील बोर्ड while doing accountancy, तो you should go with BCom। BCom पे आप सिलेक्ट करें। BCom के बाद आपको और प्रोफेशनल कोर्स चाहिए। देखिए इतना ध्यान रखें, BCom का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे एक नॉर्मल थाली होती है, वी वांट समथिंग न्यू, लास्ट में कोई डेजर्ट आ गया, कोई भी फॉर्म डेजर्ट, कोई स्वीट, ओके, वो उस थाली की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है। यस और नो? शादी में जाते हैं, रोटी सब्जी दाल भात तो हर कोई देता है, लेकिन पहले काउंटर पे जाके घूम लेते हैं एक्स्ट्रा में क्या है। यस और नो? स्वीट्स में क्या है, डेजर्ट्स में क्या है, ड्रिंक्स में क्या है, उससे उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है। अगर जो किसी ने वही नॉर्मल थाली रखी है तो उसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं रहेगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे बीकॉम के साथ आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स आपकी वैल्यूएशन बढ़ा देंगे। इन टुडेज वर्ल्ड इट्स अ गेम ऑफ वैल्यूएशन, पूरी एक गेम वैल्यूएशन पे है। अगर जो आपकी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको कुछ ऐसी प्रोफेशनल डिग्रीज लेनी होगी। तो बीकॉम के साथ पहला ऑप्शन आता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सबको पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आप जैसे कंपनीज के, फर्म्स के ऑडिट कर सकते हैं। ओके, कई लोग समझते हैं इट्स जस्ट मियर एन अकाउंटेंट, वो सिर्फ एक अकाउंटेंट नहीं है, वो सिर्फ आपके फर्म के अकाउंट्स नहीं बना रहा है, वो आपको गाइड भी करता है। ओके, सीए आपके अकाउंट्स तो तैयार करता है, ऑडिटिंग तो करता है, चेक तो करता है अकाउंट्स को, लेकिन वो ये भी गाइड करता है कि आपकी फर्म की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटीज क्या है, वेयर आर यू स्टैंडिंग, इज योर प्रॉफिट रेशियो इंक्रीजिंग और नॉट, ठीक है, क्या रीजन है, दे कैन वर्क आउट इन दिस थिंग ऑल्सो, क्या रीजन है एक कंपनी, एक फर्म उनका जो ग्राफ है डिक्लाइन हो रहा है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें स्टडी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। आप सीए, सीडब्ल्यू, इन सब में आपको सबसे पहले तो एंट्रेंस की एग्जामिनेशन देनी होती है, 12th आपका ओवर होता है, तो उसके बाद आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहले आपको क्लियर करनी पड़ती है, देन कम इंटर और फिर फाइनल्स। ओके, डिपेंड्स 4 to 5 ईयर, या जब तक आप क्लियर करें 4, 5, 6, 7, 8 ईयर्स भी कहीं को लग जाता है, लेकिन सीए का जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो काफ़ी हाई है, और फ्यूचर में प्रोस्पेक्टस भी काफ़ी हाई है। एक सिंपल सा एक सेइंग है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, ये कॉमर्स का मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और सेम गोज विथ सीए। ओके, प्रिपरेशन लेवल हाई, फ्यूचर आपका करियर जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होंगे वो भी हाई होंगे। यू कैन गो विथ सीए। थोड़ा आपको कम रखना, आप जैसे दूसरा है कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, CWA। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है CWA का? कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट जो है, ये इंस्टीट्यूट आपको तैयार करवाता है, ये कोर्स आपको तैयार करवाता है रिगार्डिंग द कॉस्टिंग। मैंने कई बार स्टूडेंट्स से पूछा हुआ है, प्रॉफिट कब होता है, परचेस करते वक्त या सेल करते वक्त? सेल करते वक्त ये बेसिक हमारे आंसर होते हैं, सर सेल करते वक्त प्रॉफिट होता है। सॉरी, सेल करते वक्त नहीं होता है, परचेस करते वक्त होता है। भाई एक दो वेंडर है, ठीक है, एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मान लो एक पेन बेच रहा है, दोनों वेंडर, दोनों ये 20 रुपीज़ की पेन बेच रहे हैं, लेकिन एक की पर कॉस्ट है 15 रुपीज़ और एक की कॉस्ट है 16 रुपीज़, और जिसकी 16 रुपीज़ कॉस्ट है उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा 4 रुपीज़, जिसका 15 रुपीज़ का कॉस्ट है उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा 5 रुपीज़। ही कैन एंटर इनटू कॉम्पिटिशन, वो कटथ्रोट कॉम्पिटिशन पे जाता है, 16 पे भी बेचेगा ना, ही इज इन प्रॉफिट रेशियो, उसका प्रॉफिट ही होगा 1 रुपए का, जबकि ये जो 16 में कॉस्टिंग है वो 16 में बेचेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस भी होगा। 15 वाला 15.50 में बेचता है, स्टिल ही इज इन प्रॉफिट 0.50 पैसा, वो 15.5 में बेचेगा, लॉस में हो जाएगा, ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है
कॉस्टिंग पे वर्कआउट करना, आप कितना कॉस्ट रिड्यूस करते हो। आप जितना ज्यादा कॉस्ट रिडक्शन करेंगे उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ जाएगी। कभी भी नो डाउट सेल्स आपको बढ़ाना है, लेकिन आज के जमाने में एक कंज्यूमर, हम कहते हैं कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर कई पैटर्न्स पे आपको कई पैरामीटर्स पे डिसाइड करता है। उसको अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए, प्राइस भी कम चाहिए। तो जब प्राइस की बात आती है, प्राइस कम करने की बात आ रही है, मेन आ जाता है कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट। इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन कंपनीज इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कई लोगों ने एक सीरीज चलता है शार्क टैंक, देखा होगा, कई बार देखा होगा। कई लोग हैं जो कई स्टार्टअप्स हैं जो बेचते हैं लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज में। लास्ट कोई एपिसोड देखा, डिडंट रिमेंबर, लेकिन उसमें था भाई हर साल कम से कम 15-20 करोड़ का टर्नओवर करता है। स्टार्टअप है, 2-3 साल हुए, 15-20 करोड़, स्टिल दे आर इन लॉस, स्टिल दे आर इन लॉस। लॉस में क्यों है? कॉस्टिंग ज्यादा है। पेटीएम आप सबको पता होगा, पेटीएम आईपीओ आया लास्ट ईयर 2024 में। पेटीएम लॉस में चल रहा था एक्चुअली। जो प्रमोटर है उनका शेयर बहुत ज्यादा नहीं है, 15-20% के आसपास है। उस कंपनी के इन्वेस्टर्स सॉफ्ट बैंक है, अलीबाबा है, मैक्सिमम 40% के आसपास तक इन दो कंपनीज का इन्वेस्टमेंट था, और कई बाकी लोगों का, इंडिविजुअल्स या तो फर्म्स के इन्वेस्टमेंट थे। प्रमोटर का सिर्फ 15-20% था। तो उसने या तो काफी लोन्स लेके रखे हुए थे या तो इन्वेस्टमेंट्स बाहर से था, और उसमें इश्यूज क्या हुए। पेटीएम आप सबको पता है, कहीं पे भी एक टैग आता है पेटीएम करो, आप कोई भी ऐप से प्रमोट करो, लेकिन पेटीएम सबसे ज्यादा फेमस है। नोट गूगल पे भी है, लेकिन वर्ड आता है गूगल पे करो नहीं, पेटीएम करो। उन्हें टैग को प्रमोट कर दिया। हर कोई आज कॉमनली पेटीएम यूज कर रहा है। जब इतना यूज करे तो भी लॉसेस में क्यों थे? उनके डेप्ट रेशियो बहुत हाई थे, इंटरेस्ट बहुत हाई था, जो भी अर्निंग होती थी इंटरेस्ट में निकल जाता था। लास्ट ईयर आपने सीखा होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतना ज्यादा था कि प्रॉफिट को भी कवर अप नहीं कर पा रहा था। वो आईपीओ लेके आए, जो डेप्थ है उन्होंने ये आईपीओ से जो फंडिंग आई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से, जो डेप्थ था उन्हें शेयर होल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया, मतलब शेयर होल्डर से पैसा लेके डेप्थ रिपे कर दिया। अब डेप्थ का जो इंटरेस्ट था दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। देखिए वो इंटरेस्ट डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो अचानक जो कंपनी 3-4 साल से लॉस में चल रही थी, अचानक वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई आईपीओ आने के बाद। कंसेप्ट क्लियर? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट का। उनको ध्यान रखना है कि भाई एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग हम कैसे कम करें, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें। सीएफए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकर, स्लाइड डिफरेंस है, लेकिन इन सब के इंपॉर्टेंस के आजकल एक सबसे टॉप मोस्ट कोर्स आ रहा है सीएफए, स्पेशली वी आर फ्रॉम सूरत। सूरत में ये बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। नाउ हु आर दे? इनका काम क्या है? ये जो फाइनेंशियल प्लानर्स है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है? इन सब का इंपॉर्टेंस है, ये आपको फाइनेंस के बारे में एक, जब 12th स्टैंडर्ड में आप बच्चों ने पढ़ा होगा कंपनीज अकाउंट, सेकेंड पार्ट आपका पूरा कंपनीज अकाउंट था कि किस तरह से कंपनीज के अकाउंट तैयार होते हैं, शेयर के थ्रू कैपिटल कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, तो शेयर के थ्रू जो कैपिटल क्रिएट करना है, ठीक है, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, डिसोल्यूशन, ये सारा काम सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट का है। इनका काम है आगे चल के कॉर्पोरेट्स के साथ डील करना, किस तरह से कंपनी को आईपीओ लेके आना है। आईपीओ लाना इतना इजी नहीं है, आप सबको पता है ना। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसे जब फंडिंग रेस करनी है पब्लिक के थ्रू, तो सबसे पहले पब्लिक ऑफर लेके आते हैं, पब्लिक के थ्रू फंड्स कलेक्ट करते हैं, उसे हम आईपीओ कहते हैं। तो आईपीओ कैसे लाना है, ये सीएफए आपको तैयार करवाएगा। तो ये भी एक काफी बेस्ट ऑप्शन है। जैसे सीएफए किया है, वो इन सब के लिए मतलब वर्कआउट कर सकता है, वो कंपनीज को हेल्प कर सकता है पब्लिक इश्यूज के लिए, मर्जर डीमर्जर के लिए,
डिसोल्यूशन हो रहा है, हर एक प्रोसेस को जो भी कॉर्पोरेट एक्शन है उसमें हेल्प कर सकता है। फाइनेंस कहाँ से रेज करना है, कैसे रेज करना है, वहाँ पे ये एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट काम करते हैं। आज सबके पास पैसा है, प्रॉब्लम है ये पैसे को यूज कैसे करना है, दे डोंट नो। पैसे का यूसेज बहुत इंपॉर्टेंस है। वर्ल्ड ओवर देखो, जितनी भी डेवलप कंट्रीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, 1%, 2%। हमारी कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री है, 6, 7, 8, 9% तक भी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। 6 to 9%, 5 to 9% का वेरिएशन है, इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। जब बाहर की कंट्री में 1% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यहाँ पे 9% तक भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ओके, मार्केट और उससे अच्छा कमा के दे रहा है, 12, 15, 18, 20% तक। लोगों को आइडिया नहीं है कि वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट। वहां पे आपको काम आएंगे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स, ये आपके लिए प्लान आउट करते हैं। फंड मैनेजर्स हैं, तो दे विल प्लान आउट कि कहाँ पे आपको अपना जो फंड्स है कहाँ प्लान करना है, कहाँ पे यूज करना है। तो दीज आर द कोर्सेज। अगर जो आप बीकॉम लेते हैं तो आप इन सब कोर्सेज को प्लान आउट कर सकते हैं। जिसको सिर्फ कॉर्पोरेट एक्शंस में जाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप CFA ले सकते हैं, CFP ले सकते हैं, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये 3 ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो सिर्फ कंपनीज रोल, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर में आप अपना फंड मैनेजमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पे वर्क करके। स्पेशली सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आप यहाँ पे एक्सपर्टीज लेके, एक एक्सपीरियंस लेके फ्यूचर में आप अपना फंड मैनेजमेंट चालू कर सकते हैं। जैसे ना लोगों का पैसा बहुत है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा SIP और म्यूचुअल फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड। सिस्टमैटिक म्यूचुअल फंड भाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। मंथली आप सिस्टमैटिक एवरी मंथ कर रहे हो, उसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। भाई मुझे लगता है कि मैं हर महीने 5000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो बेहतर है मैं SIP में जाऊंगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वन टाइम मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं म्यूचुअल फंड की कोई कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको मार्केट का रेट, लोगों को नॉलेज नहीं है पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, दे डोंट वांट टू एंटर शेयर मार्केट डायरेक्टली। आज सबको पता है कि इकोनॉमी हमारी ग्रो हो रही है, हर किसी को प्रॉफिट होगा, लेकिन नॉलेज नहीं, मैं एंटर कैसे करूं। बस 2 जन ने कमाया, वो 2 के बीच पे 20 एंटर कर रहे हैं, और नॉलेज के बगैर जो भी एंटर करेगा वो गिरेगा। सिर्फ 1 to 2% मार्केट में अर्न करते हैं। यहाँ पे अर्न करवाने का मेन सोर्स है ये लोग, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स। ये आपकी हेल्प आउट करते हैं। ये फंड मैनेजमेंट कंपनी, ये आपके पैसे से, बूंद बूंद से सागर भरते, आपके पैसे से फंड मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करते हैं। ओके, और एक प्लान करके भाई हाँ ये कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स उनकी पढ़ते हैं। ओके, उनके फ्यूचर प्लान्स देखते हैं, उसके बेस पे ये कहीं कोई कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसका प्रॉफिट इवेंचुअली जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं या जो इस तरह के फंड मैनेजमेंट कंपनीज के साथ ज्वाइन होते हैं, वह इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें भी प्रॉफिट होता है। आज FD से ज़्यादा रिटर्न्स आपको ये कंपनीज दिलवा रही है, तो यहाँ पे आज इनका भी इंपॉर्टेंस है। तो ये रहा आपके अकाउंटेंट से बेस, आप ये कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर ऑप्शंस दिए हुए कि ये सारे कोर्स करके क्या क्या बेनिफिट होता है। यू कैन बी एन अकाउंटेंट, CA वगैरह। एक्चुअरी, नाउ ये भी एक है वर्ड है एक्चुअरी। एक्चुअल साइंस आप में से कईयों ने नहीं सुना होगा। एक्चुअल साइंस शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। एक्चुअल साइंस बहुत कम कॉलेजेस है इंडिया में। अभी हम सूरत की बात करें तो कई सारी बीकॉम की कॉलेज आ जाएगी, 15, 20, 25, 30 कॉलेजेस होगी। एक्चुअल साइंस की एक भी नहीं। पूरे स्टेट में कुछ, शायद गुजरात में 3-4 कॉलेजेस होगी। अब इनका काम क्या है, आपने कई बार देखा होगा LIC प्लान आते हैं, LIC के प्लान्स चेंज होते रहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के। ओके, जो भी लाइफ इंश्योरेंस में डील करती उनके प्लान्स चेंज होते हैं। ये प्लान्स कौन डेवलप करता है, ये काम है एक्चुअल साइंस में। ओके, तो वहां पे आप उसकी स्टडी करते हो, तो ये प्लानर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी पॉलिसी। अब जस्ट एक सोचो कि आप एक प्रीमियम भर रहे हो, मैं अपनी व्हीकल का प्रीमियम पे करता हूँ 15,000, 20,000। मेरी गाड़ी है 8 लाख की, 10 लाख की, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 2 लाख का खर्चा हुआ, कंपनी को नुकसान हो गया। कंपनी कैसे प्लान आउट कर रही है, एक्चुअली दे आर डीलिंग इन लॉसेस। वो प्लान करते हैं, पूरी प्लानिंग होती है, वर्कआउट किया जाता है भाई इस रोड पे, इस सिटी में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने होते हैं। भाई 10 जनों के एक्सीडेंट होते हैं, 10 जनों से 20-20 हजार लिए, 2 लाख मिल गए। ऑन एन एवरेज कंपेंसेशन क्या आता है, 10 में से 1 जन का कंपेंसेशन आता है, मैक्सिमम किसी का 20,000 से लेके 1 लाख तक। तो ये 1 लाख हम दे सकते हैं
कंपनी 10 लोगों से 20-20 हजार करके 2 लाख चार्ज कर रही है, लेकिन पेमेंट कर रही है 1 लाख या 1.5 लाख, वहां उनका प्रॉफिट है। उनका बिजनेस है लॉसेस पे, प्रोबेबिलिटी पे, जो अगर फ्यूचर में आपको लॉस हुआ तो वो आपको भरपाई करेंगे, कंपेंसेट करेंगे। ये प्लान करना बहुत टफ होता है, इट्स नॉट दैट इजी। तो दैट्स अ हाईएस्ट पेड आउट जॉब राइट नाउ इन द मार्केट। एक्चुअल साइंस, आप ऑडिटर बन सकते हैं, यू कैन बी ऑडिटर, अकाउंट्स ऑडिट, बैंकर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, प्लानर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, स्टॉक ब्रोकर। हाँ, ये एक कोर्स है जो आप कर सकते हैं, सर्टिफाइड स्टॉक ब्रोकर, उसके लिए एक सेपरेट कोर्स आता है। मार्केट में कहावत है, 2 ही बंदे कमाते हैं, एक इन्वेस्टर, जो ट्रेडर होता है ना, जो डेली बाइंग सेलिंग कर रहा है, मार्केट में आप लोग समझते होंगे डेली बाइंग सेलिंग कर रहा है, वो नहीं कमाता है। कमाता एक इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म पेशेंस रखता है, और दूसरा स्टॉक ब्रोकर। आप उससे बाय करोगे तो भी प्रॉफिट होने वाला है, उसको कमीशन मिलेगा, आप सेल करोगे तो भी उसको कमीशन मिलने वाला है। ओके, तो आप उसका भी कोर्स कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट यू ऑलरेडी नो। कंपनी सेक्रेटरी, इसके बारे में बात करना रह गया। कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है कंपनीज लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे। ओके, हर सीईओ वगैरह, ये एक कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट होती है हर एक कंपनीज में। इनका काम है हर एक मीटिंग्स को अरेंज करवाना, मतलब जो भी लीगल वर्क होगा कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू होगा, जितने भी लीगल वर्क होंगे कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू होंगे। ओके, मतलब उनका पूरा जो पोर्टफोलियो है वो एक जॉब प्रोफाइल है। तो अगर जो आपको उसमें इंटरेस्ट है, कंपनी प्रोफाइल, कॉर्पोरेट प्रोफाइल जॉब, तो आप कंपनी सेक्रेटरी में पूरा लीगल वर्क आता है, यू कैन गो विद दैट थिंग। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हो गया, यस। इकोनॉमिक्स, यू कैन बी इकोनॉमिस्ट, उसके बारे में हम आगे अभी और बात करेंगे। आप डिग्री ले सकते हैं इकोनॉमिस्ट के लिए। स्पेशलाइजेशन आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। बेसिकली कई बार होता है कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको आर्ट्स लेना है, लेकिन आप कॉमर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में डिग्री ले सकते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा, जिसको इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, दे कैन गो विद दिस थिंग, दिस ऑप्शन। ओके, कई लोग कहते हैं कि सर ये बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए नहीं, इनके सारे ऑप्शंस जैसे कि स्पेशली इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म, ओके, सारे ऑप्शंस भी ले सकते हैं। इंडियन फॉरेन लैंग्वेज, इन सब को भी हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, इसमें भी हम जा सकते हैं। मास मीडिया जर्नलिज्म है, बीकॉम के बाद आप या बीबीए के बाद इकोनॉमिक्स में बैचलर्स कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म आप सबको पता है आज एक अपकमिंग इंडस्ट्री है। अगेन 20-25 साल पहले कहूँगा तो एक दूरदर्शन का एक न्यूज़ चैनल आता था बस, आज न्यूज़ चैनल्स 24 आवर्स, 24/7। ओके, इट्स अ बिग बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है। आज न्यूज़ पहले होती थी, न्यूज़ ढूंढ के लाके बताते थे, आज न्यूज़ क्रिएट की जाती है। तो जर्नलिज्म में आप सीख सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस, बहुत कम स्टूडेंट्स स्मॉल टाउन सिटीज या A, B या C क्लास की सिटीज से जाते हैं। आप बड़ी सिटीज में यहाँ एक बहुत बड़ा ऑप्शन है इंडियन फॉरेन लैंग्वेजेस। आप फॉरेन लैंग्वेजेस पे अपना कमांड ले सकते हैं। फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, मैंडरिन हो गया, मीन्स चाइनीज जो बोलते हैं उस लैंग्वेज को मैंडरिन कहते हैं। ओके, जर्मन हो गया, इन सब लैंग्वेजेस की बहुत डिमांड है। हमें पता है इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, वर्ल्ड ओवर में अपने पैर फैला रहा है। यस और नो? कहते हैं 47 में आज़ादी मिली थी, नेक्स्ट 47 में विल लीड द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ हमें हमारी लैंग्वेज पूरी अच्छी तरह नहीं आती, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं आती, तो फॉरेन लैंग्वेजेस कैसे करेंगे? फ्रांस जाएंगे, वी रिक्वायर फ्रेंच, जर्मन में चाइनीज, मैंडरिन, तो ये सारी लैंग्वेजेस कैसे आएंगे? तो यहाँ पे ट्रांसलेटर्स का इंपॉर्टेंस होता है। हमें पता है वी आर इन सूरत, डायमंड सिटी कहलाया जाता है, टेक्सटाइल सिटी कहलाया जाता है। तो जो डायमंड वाले हैं, टेक्सटाइल वाले बाहर जा रहे हैं, डील कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं? डू दे नो द लैंग्वेज? नो, दे डोंट। वहाँ ये ट्रांसलेटर जॉब्स की इंपॉर्टेंस है। ओके, और कई कॉन्सुलेट्स वगैरह में हर जगह इंपॉर्टेंस होता है, फॉरेन एम्बेसीज में, वहाँ आपका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है।
फॉरेन लैंग्वेजेस का, तो यू कैन मेकअप अ करियर इन दैट थिंग एज वेल। अगेन विल शिफ्ट हियर। तो जैसे हमने बात की सबसे पहले बीकॉम, लेकिन बीकॉम जैसे मैंने कहा जिसका अकाउंटेंसी भी ग्रिप अच्छा है, दोज हू डोंट फियर अकाउंट्स, वो ये सारे ऑप्शंस ले सकते हैं बीकॉम के साथ। देन कम बीबीए। अब यहाँ पे बीबीए विद फाइनेंस दिया हुआ है। पहले बेसिकली जहाँ इफ यू आर नॉट, आपको पता नहीं, अब जिसको अकाउंट्स अट्रैक्ट नहीं करता, नहीं मैं अकाउंट्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, आई वांट टू हैव सम अदर ऑप्शंस, यू कैन गो विथ बीबीए नॉट फाइनेंस। आप बीबीए में जा सकते हैं अभी। ओके, बीबीए दो तरह से हो सकता है, सिंपल कॉमन जनरल बीबीए जहाँ आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो स्टार्टिंग से भी बीबीए स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, जैसे हैं बीबीए इन फाइनेंस, बीबीए इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह। ओके, प्लस बीकॉम ऑनर्स भी होता है, बीबीए ऑनर्स भी होता है। ऑनर्स में आपका 1 साल, बेसिकली बैचलर्स आपका 3 years इन आवर कंट्री, इन इंडिया। फॉरेन कंट्रीज में कई जगह 4 साल है, 4.5 साल है। ओके, हमारी कंट्री में बैचलर्स 3 साल का होता है, आफ्टर दैट मास्टर्स 2 years। बैचलर्स आप करेंगे तो जनरली जो, अगर आपका पाथवे क्लियर नहीं है तो बेटर है, मैं सजेस्ट करूंगा बीबीए जनरल ले लीजिए, जहां आपको कई सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। ओके, कॉलेज टू कॉलेज में भी ये फर्क पड़ जाता है, आप किस तरह के कॉलेज ले रहे हैं। ओके, तो बीबीए आप जनरल सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप स्पेशलाइजेशन स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं, फाइनेंस वगैरह, मार्केटिंग। ओके, आज एक नया कोर्स है, जैसे अभी एक्चुअल साइंस के बारे में बात की, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। कई स्टूडेंट्स है, ये नाम सुना है किसी ने, फिनटेक? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसको फाइनेंस में भी इंटरेस्ट है, आईटी में भी इंटरेस्ट है, दे कैन गो विथ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। आज जितने भी आप ऑनलाइन ये देख रहे हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, जितने भी ऑनलाइन आ रहे, ये सब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनको रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगेन आज हर कोई ऑनलाइन डील कर रहा है, ऑनलाइन वेबसाइट्स लेके आ रहा है, ठीक है। इन सब के लिए रिक्वायरमेंट आपको इनकी है, जो फाइनेंस का भी नॉलेज रखते हैं, टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज रखते हैं। तो ये एक कोर्स बहुत अपकमिंग डिमांडेड कोर्स है फिनटेक, उसके भी बहुत कम कॉलेजेस है। ओके, फ्यूचर में इसके डिमांड बढ़ने वाली है, वैसे जब डिमांड हाई होगी योर पे स्किल्स विल क्रॉस द लिमिट्स, ठीक है, इट विल टच द स्काई। तो इनकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो अब बीबीए जैसे मैंने कहा अगेन, लेकिन जिसको फाइनेंस और आईटी दोनों में इंटरेस्ट है दे कैन गो विद दिस थिंग, लेकिन जिनको फाइनेंस से दूर रहना है वो फिलहाल बीबीए जनरल कर सकते हैं। इसके बाद बीबीए जनरल करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, एक समय बीबीए, बीकॉम, बीएससी का इंपॉर्टेंस था, आज बीकॉम, बीबीए, बीएससी का इंपॉर्टेंस नहीं है, बीई का इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको उसके साथ एक मास्टर डिग्री कंपलसरी लेनी होगी। अब कई स्टूडेंट्स मुझसे सब मास्टर हो गया तो एक अच्छा पैकेज मिलेगा। सबसे पहले तो हमारी सोच होती है अच्छा पैकेज मिलेगा, यार वी आर बिजनेस स्टूडेंट्स, ये सोचो अच्छा पैकेज दे सकेंगे, बिजनेस करना सोचो। लाइफ में पहले भी मैंने कहा हुआ है कि हर एक इंसान सिर्फ एक ही काम करता है, बिजनेस, और कुछ नहीं। फिर वो साइंस करे, कॉमर्स करे, आर्ट्स करे, कुछ भी करे, डिफरेंस इतना है, या बिजनेस खुद के लिए करो या किसी और के लिए करो। जब मैं जॉब कर रहा हूं तो आई एम डूइंग बिजनेस फॉर समवन एल्स, मैं खुद के लिए बिजनेस कर सकता हूं या मैं किसी और के लिए कर सकता हूं, तो आप इवेंचुअली कर दो बिजनेस ही। मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं उसको कमा के दूंगा 10 लाख, तो वो मुझे 1 लाख पे करेगा। तो वी गो विद द पैकेजेस। तो यहां पे समझे, जब आप बीबीए करोगे, एमबीए, तो कई लोग पूछते सर एमबीए किया, एमकॉम किया, एमएससी किया, एमएससी आईटी किया, एमए किया, तो हमें वैल्यू बढ़ जाएगी, विल वी अर्न गुड? नो। We say knowledge is power, again it's wrong. Knowledge is not power, applied knowledge is power. हमारे समय कंपटीशन, आज से जब 25 साल पहले मैंने प्रोफेशनल लाइफ में एंटर किया 2000 में, तब इतना कंपटीशन नहीं था। हमारा कंपटीशन ह्यूमन बींग्स के साथ था, आज आपका कंपटीशन एआई के साथ होगा। अब 5 साल बाद जब मार्केट में निकलोगे मास्टर्स करके, तब आपका कंपटीशन आपस में नहीं होगा, एआई के साथ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। आज जिन साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया उनके लिए भी खतरा है। आज डॉक्टर्स में रोबोट्स आ चुके हैं, वेटर्स में रोबोट्स आ चुके हैं, कुक्स में रोबोट आ चुके हैं, टीचिंग में रोबोट्स आ चुके हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज में लो रोबोट्स, ऑटोमेटिक कार आपको पता है टेस्ला की, ठीक है, सेल्फ ड्रिवन कार्स, कई जॉब
मतलब गायब हो जाएगी मार्केट से। आपका कंपटीशन खुद से या इंसानों से नहीं है, सीधा रोबोट से है। कई साईफाई मूवीज आपने देखी होगी, वो शायद फ्यूचर में ट्रू हो सकता है। 10-20 ईयर्स के बाद का सिनेरियो ही अलग होगा। तो सिर्फ मास्टर्स करके नहीं, आपको एप्लीकेशन भी। आप 5 जनों ने एक ही कॉलेज से एक ही लेवल पे पास होके निकले होगे, लेकिन एक जन जो अगर कमा रहा है मंथली 25, तो एक 50 भी कमा रहा है, 1 लाख भी, और एक 5 लाख और एक 5 करोड़ भी कमा रहा है। डिपेंड्स ऑन हिज और हर एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। तो राइट नाउ आपको ये 5 साल, इसके आने के बाद वाले 5 साल जो होंगे, वो नॉलेज में इन्वेस्ट करना है। नॉलेज में इन्वेस्ट कर लिया, योर फ्यूचर कैरियर विल बी सक्सेसफुल। और नॉलेज लेके ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस है, आप देख सकते हैं। तो बीबीए आप कॉमन करें, बीबीए कॉमन जनरल करने के बाद फाइनेंस नहीं जाना है तो क्या करना है? आप मार्केटिंग ले सकते हैं, एडवर्टीजिंग, ब्रांडिंग, जैसे मैंने कहा जर्नलिज्म। ओके, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। उसके बाद भी कई तरह के ऑप्शंस आपको मास्टर्स में मिलेंगे, यू कैन गो विद दैट थिंग। स्टॉक ब्रोकर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आप टैक्स ऑडिट कर सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, यू कैन बी स्टैटिशियन। मैंने कहा पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर, मेरा पैसा है, कहाँ कैसे यूज करना है आई डोंट नो, एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो मेरे पैसे को मैनेज करेगा। मेरे अकाउंट में ही होगा, अकाउंट से डाइवर्सिफाई पे करेगा। भाई ये इन्वेस्ट कितना, भाई 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड गो हियर, 20% यहाँ, 5% यहाँ, 10% यहाँ, ताकि कोई एक सेक्टर में डिक्लाइन है तो दूसरे सेक्टर में आप अर्न कर लोगे। ये पोर्टफोलियो मैनेजर होता है। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट ऑलमोस्ट सेम, फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल मैनेजर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, दे ऑल विल वर्क इन द सेक्टर ऑफ फाइनेंस। इनका अलावा जैसे मैंने कहा एडवर्टीजिंग वगैरह में जा सकते हो, कम्युनिकेशन है। ओके, अब और कौन से ऑप्शन हैं हम देखें। लॉ, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया। ओके, अगेन बीबीए फाइनेंस भी है, जैसे पहले ही कह दिया कि अब कई सोच सके सर बीबीए सिलेक्ट करके मुझे अकाउंट छोड़ना है, तो बीबीए फाइनेंस भी तो वही हुआ नहीं। अगेन फाइनेंस अलग है। एक फाइनेंस एनालिस्ट जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर आपको कहता है रिपोर्ट निकलवा के लाओ। अब अगर जो अकाउंटिंग फील्ड में बात की जाए, तो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टर्ड अकाउंट में डिफरेंस क्या है? जब डॉक्टर आपको कहता है जाओ मार्केट से, मतलब लैब से रिपोर्ट निकलवा के लाओ, टेस्ट करवा के लाओ, तो लैब वाला है वो सीए, एक्चुअली सीए रिपोर्ट जनरेट करता है। और जब अब वो डॉक्टर के पास रिपोर्ट लाते हो, वो रिपोर्ट पढ़ के आपको सजेस्ट करेगा व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना है रिपोर्ट के बेस पे। वो फाइनेंशियल एनालिस्ट है। तो जब आपने फाइनेंस अकाउंट्स बनाना सीखा, अकाउंट बनाएगा सीए, एनालिस्ट क्या करेगा, उसका एनालिसिस करेगा और आपको गाइड करेगा इसके बेस पे आपको क्या करना चाहिए, जिससे आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो बीबीए, बीकॉम आपने देखा, विल गो विथ लॉ। अच्छा, बिजनेस मैनेजमेंट में जैसे अभी बीबीए में बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस मैनेजमेंट स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट फिर से आ गया, उसे बीबीएम या बीबीए कह सकते हैं। और इंटीग्रल कोर्स, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पे मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब जैसे बीबीए तो आपने कर लिया, उसके बाद आपको मास्टर्स करना है। अब कई कॉलेजेस आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देती है, बीबीए एंड एमबीए एक साथ। कई बार आप मास्टर्स में जाओगे, आपको कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए, एंट्रेंस के लिए। कईयों के अलग अलग नाम हैं। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटीज, उनका एक अलग है। महाराष्ट्र के लिए एमसेट है, सिम्बासिस के लिए सेट है। तो हर एक की अलग अलग है। निम्स है, नासिम मुंजी है, या महाराष्ट्र की कुछ कॉलेजेस है, उनके अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो आपको क्लियर करने होते हैं। अब जब आप बैचलर्स के बाद जाते हो, कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है। साइंस से भी आते हैं, आर्ट्स से भी आते हैं एमबीए करने के लिए, कई जगह से आते हैं।
यहाँ पे 12 के बाद आपके पास ऑप्शन है, 12 के बाद कॉमर्स फील्ड में जनरली कॉमर्स का ही स्टूडेंट जा रहा है, लेकिन बीबीए करने के बाद एमबीए में स्पेशली साइंस से भी आएंगे, आर्ट्स से भी आएंगे, प्रोफेशनल्स भी आएंगे, वहाँ आपका कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। तो व्हाट शैल वी डू, वह हम कंपटीशन कैसे कम करें। अब 12 के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स करें इंडिया के टॉप कॉलेजेस में, जैसे आपको पता होगा आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, एम्स फॉर मेडिकल, उसके लिए आपको जेईई और नेट क्लियर करनी होती है। वैसे ही हमारे इंडिया की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, दे आर जस्ट फॉर मास्टर्स डिग्री। लेकिन कुछ साल पहले इंटीग्रेटेड कोर्सेज चालू हुए इन आईएम्स में, जिसमें पहला था आई थिंक सो आईएम इंदौर, ओके, उन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स चालू किए। 12 के बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अभी आपका 12th ओवर हुआ है, इफ यू वांट टू गेट एडमिशन आपको उनके फॉर्म्स भरने होंगे, आप उनके फॉर्म्स फिल आउट कीजिए। यहाँ आपके पास कंपटीशन लेवल कम होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आईएम है, आईएम सिंगल नहीं है, पहले एक समय 1 2 3 था, पहले आईएम अहमदाबाद, आईएम बेंगलोर, आईएम कलकत्ता, इसे एबीसी के नाम से भी जाना जाता है। फिर कई आईएम्स ओपन हुए, आईएम नागपुर, आईएम कोझिकोडे, आईएम बोध गया, आईएम जम्मू, आईएम इंदौर, ठीक है। तो इन सब में आपको एडमिशन पहले एमबीए में के लिए मिलता था, अब बीबीए प्लस एमबीए के लिए मिलता है। हाँ, यहाँ पे एडमिशन लेने का एक बेनिफिट भी है, ध्यान रखना ब्रांड की ऑलवेज वैल्यू होती है, तो इनकी भी एक वैल्यूएशन है। यहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स, इनका एवरेज पैकेज आप सर्च करेंगे दैट इज अराउंड 15 lakhs। जहाँ सूरत की नॉर्मल कॉलेज से मैं निकलता हूँ एमबीए करके, उनका मंथली पैकेज या ईयरली पैकेज 4 5 6 lakhs होगा। भाई मंथली वो 25 30 40 या 50 हजार कमाएंगे, ईयरली 6 लाख, जहाँ के इनका एवरेज पैकेज एवरेज 15 लाख। ओके, उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, वो क्लियर करने के बाद आपको जीडी में अपियर करना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन और हो जाए, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, तब कहीं जाके आपका इन कॉलेजेस में सिलेक्शन होता है। ये कॉलेजेस में सिर्फ आपके मार्क्स के बेस पे नहीं, हो सकता है एक स्टूडेंट 90 लाया, एक स्टूडेंट 70 लाया, 70 वाले को एडमिशन मिल जाएगा, 90 वाले को नहीं मिलेगा। उसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अच्छी से तैयार की। आईएम के इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम है आईपी मैट। ये आईपी मैट कई इंडिया के कॉलेजेस एक्सेप्ट करती है, सिर्फ आईएम नहीं है, इसके अलावा भी कई सारी कॉलेजेस है जो बहुत अच्छा नाम है उनका, बहुत अच्छी स्टडीज है, ठीक है, वहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। निम्स है, नरसिम्हा है, जेवियर्स है मुंबई के अंदर, ओके, सिम्बैस इन पुणे, फ्लेम्स, पीडीयू गांधीनगर, निर्मा अहमदाबाद, ओके, ये बेसिकली हमारे कुछ गुजरात के महाराष्ट्र कॉलेजेस और बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है, क्राइस्ट है, बेंगलोर है, ओके, यूपीएस देहरादून और कई सारी कॉलेजेस हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट है, आप जिसकी तैयारी करवा सकते हैं। लेकिन अगर जो अभी इंटीग्रेटेड कोर्स लेवल जाएंगे आपके पास कंपटीशन कम होगा, आप इजीली उसको क्रैक करके निकल सकते हैं। आप आगे बीबीए के बाद जाएंगे, आपका लेवल थोड़ा टफ हो जाएगा। अब ये तो हुए बीबीए के बारे में। लास्ट लॉ, आप लॉ की डिग्री कर सकते हो, जिसको आर्ग्यूमेंट्स बहुत पसंद है, लीगल वेज, ऑब्वियसली लॉ के अंदर लीगल बहुत कम होता है, फिर भी लॉ के ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बीएससी एलएलबी, बीए एलएलबी, बीएससी करके एलएलबी किया जा सकता है, बैचलर इन साइंस एंड लॉ, बैचलर इन आर्ट्स और लॉ कर सकते हो, बीकॉम करके लॉ कर सकते हो, कोई भी फील्ड से आप लॉ कर सकते हैं, एनी फील्ड। और अब आप डायरेक्ट भी लॉ में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं पहले होता था बीकॉम करे, बीए करे, बीएससी करे फिर लॉ, नहीं, अब आप पहले से आफ्टर 12 डायरेक्टली लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। बीबीए एलएलबी, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ, लिबरल आर्ट्स एंड लॉ, सोशल वर्क एंड लॉ, बैचलर इन टेक्नोलॉजी एंड लॉ, मतलब आप लॉ कोई भी फील्ड से जा सकते हैं, ओके, साइंस वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी, आर्ट्स वाला भी। फिर लॉ के अंदर आगे आपको बहुत सारे अगेन उसके अंदर बाइफिकेशन से मिलेंगे जब प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। क्रिमिनल लॉ हो सकता है, सिविल लॉ हो सकता है, कॉर्पोरेट लॉ हो सकता है, लेबर लॉ हो सकता है, जैसे मेडिकल में आपको कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, डॉक्टर, जनरल डॉक्टर्स भी होते हैं, फिजिशियंस भी होते हैं, स्पेशलाइज भी होते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शंस होंगे बीबीए और लॉ दोनों में। तो ये आपका लॉ का हुआ। नेक्स्ट कम्स होटल मैनेजमेंट। कईयों को आज होटल इंडस्ट्री
अपकमिंग इंडस्ट्री है, कहा जाता है इंडिया का शेयर अभी बहुत कम है, ओनली 20-30%। होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्कोप है इनका आज की डेट में, अगर जो देखा जाए तो। BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, कई लोग समझते हैं होटल मतलब सिर्फ कुकिंग, नहीं, इससे बहुत ज़्यादा है। ओके, हॉस्पिटलिटी समझते हैं, किस तरह से आपको मेहमानगिरी करनी, हम कहते हैं ना अतिथि देवो भव, तो होटल मैनेजमेंट काम ही है। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट मतलब किस तरह से आपको आतिथ्य करना है, किस तरह से उन्हें वेलकम करना है, किस तरह का ट्रीट करना है जो आपके गेस्ट हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कुकिंग। कई लोग सोचते हैं होटल मैनेजमेंट जस्ट ओनली कुकिंग, नहीं, उसमें भी कई सारे हैं। मैनेजमेंट लेवल अलग है, सर्विंग लेवल अलग है, कुकिंग लेवल अलग है, बहुत कुछ है। ओके, तो उसमें आप वर्क कर सकते हैं, आप BA करके या BTech या BSc, बेसिकली इसे कहा जाता है BSc, बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वो बैचलर ऑफ साइंस नहीं है। कई लोग BSc समझते तो बैचलर ऑफ साइंस नहीं, साइंस, क्योंकि होटल मैनेजमेंट भी एक साइंस है, तो इसलिए वहाँ वर्ड दिया जाता है BSc। ओके, तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं। देन यू कैन गो विथ मास कम्युनिकेशन ऑप्शंस, जर्नलिज्म जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स में आप जा सकते हो, इकोनॉमिक्स लेके आप इकोनॉमिक्स बन सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क या इन्वेस्टमेंट, मार्केट रिसर्च, एक्चुअल साइंसेस के थ्रू भी कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट, आज सबसे अपकमिंग सेक्टर डेटा एनालिस्ट है। इकोनॉमिक जर्नलिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस, ये सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, आपकी पर्सनैलिटी कहाँ सूट करती है, अकॉर्डिंगली आपको इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। जैसे पहले का अकाउंट्स आपको एक्साइट करता है, यू कैन सिलेक्ट द कोर्स विच यू हैव मेंशन अर्लियर, CA, CS, ICWA वगैरह। ओके, CFA, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। स्टॉक ब्रोकिंग में जा सकते हो, आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, आप उसका कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा आप मार्केट में आ सकते हो, आप सेल्स में एंटर कर सकते हो, मार्केटिंग में एंटर कर सकते हो। HR, ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूटमेंट, रिट्रेंचमेंट, इन सब से रिलेट करता है। आज हर एक कंपनी में ये एक डिपार्टमेंट होता है जिनका काम होता है किसको अपॉइंट करना है, हर एक डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करनी है। आपने स्टाफिंग चैप्टर पढ़ा होगा उसी में 12th में, ठीक है, ये पूरा काम HR का है। तो यू हैव टू डिसाइड ऑन व्हाट क्राइटेरिया यू कैन गो अहेड। मार्केटिंग, कई बच्चे बेसिकली मार्केटिंग करते हैं, अगर जो ये करना चाहते हैं तो एक कोर्स अभी सजेस्ट करूंगा राइट नाउ, वैकेशन पीरियड में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गो विद दैट थिंग। ये 3 से 6 महीने का कोर्स होता है, आप इस कोर्स को आप कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, पहले होता था मार्केटिंग होर्डिंग लगाना, टीवी रेडियोज में एड्स देना, आज ऐसा नहीं है। आज मार्केटिंग अलग है, आज सोशल मीडिया पे मार्केटिंग है। मैं मार्केटिंग सोशल मीडिया पे सर्च कर रहा हूँ गूगल पे, भाई आई वांट टू बाय अ मोबाइल फोन, अब कोई भी मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, could it be इंस्टाग्राम, could be ट्विटर या फेसबुक, तो अब नोटिस करना क्या होगा, फोन की एड चालू हो जाएगी सारी। इफ आई एम सर्चिंग फॉर रेफ्रिजरेटर, उसकी एड चालू हो जाएगी। हर दो आप जो बेसिक चैनल्स देखते हैं उसकी थर्ड एड बाद में आ जाएगी। ये कौन करता है, ये करता है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, बस वो आपका इन्वेस्टमेंट है। फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, अप्रोच द बिजनेस हाउसेस, अप्रोच करो, आपका बिजनेस हम बनाएंगे, आप हमें वर्क दो। आपको उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, उनके फर्म को प्रमोट करना है, दैट यू विल अर्न। मतलब दुनिया के हर एक बिजनेस आपका बिजनेस होगा, आप हर बिजनेस से कमा सकते हो। जितने बिजनेस आपको, जितनी शॉप मिलती है, दे आर योर बिजनेस, वो आपका बिजनेस बन जाएगा, आप हर किसी से कमा सकते हो। So for today, I end my session here. If you have doubts, you can contact me personally via the channel. Thank you, students. Goodbye.